हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मिनाश शेख एंड यू आर वाचिंग लाइट ऑफ कॉमर्स। आज का वीडियो ना बहुत ही खास, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोसेस कॉस्टिंग लेके आया हूं आज के वीडियो में, जिसके ऑप्शन में एग्जाम में प्रोसेस कॉस्टिंग ही आता है। 3 टाइप है, आज एक टाइप कवर करूंगा। बहुत सारे अकाउंट्स, बहुत सारे फंडे सिखाऊंगा यहाँ पर, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो बढ़ते हम आज के वीडियो की तरफ। तो प्रोसेस कॉस्टिंग की बॉस 3 टाइप होते हैं। एक टाइप है सिंपल प्रोसेस, दूसरा है स्टॉक अकाउंट वाला प्रोसेस एंड तीसरा है पार्टली सोल्ड वाला प्रोसेस। तो पहले वीडियो के अंदर अपन कवर करेंगे सिंपल प्रोसेसेस विथ अबनॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल गेन अकाउंट। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ प्रोसेस अकाउंट नहीं बल्कि अबनॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल गेन का अकाउंट भी सीखेंगे। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि अबनॉर्मल लॉस अबनॉर्मल गेन कैसा बनता है, तो बॉस आज का वीडियो देख लो, आपको अबनॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल गेन के अंदर कोई भी डाउट नहीं बचेगा। 3 इंपॉर्टेंट सम्स लिए हैं मैंने टेक्स्ट बुक में से, जो 5 पेपर्स में भी आए हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग का ऐसा नहीं है कि 20 मार्क का है तो स्टॉक वाला ही सम आएगा या सेल वाला ही सम आएगा। सिंपल प्रोसेस वाले सम भी 20 मार्क के लिए आ सकते हैं। थोड़े से वो लोग एडजस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, थोड़ा आइटम बढ़ा सकते हैं उसके अंदर, इसलिए आज का वीडियो लास्ट तक देखना। तो पहला सम है हमारा, प्रोडक्ट ए इज मैन्युफैक्चर्ड आफ्टर इट पासेस थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस। The following information is obtained from the records of a company for the year ended 31 December 2013। कोई प्रोसेस कॉस्टिंग वाला सम है जिसके अंदर 3 प्रोसेसेस है। कितने प्रोसेस है बॉस? 3 प्रोसेस है, प्रोसेस 1, 2 एंड 3। 3 प्रोसेसेस है। आगे क्या क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस। ओके, देखो हमेशा याद रखना, क्वेश्चन के अंदर सब कुछ दिया होगा। अगर आज आप पहली बार प्रोसेस कॉस्टिंग सीख रहे हैं ना, तो आप समझ लो भाई प्रोसेस कॉस्टिंग आज के बाद आपका हलवा होने वाला है। ओके, क्योंकि भाई ये सब कुछ दिया हुआ रहता है, कुछ सोचना नहीं रहता है। एक छोटा सा फॉर्मेट सिखाऊंगा, याद कर लेना फॉर्मेट को, बस बात खत्म हो जाएगी यहाँ पर। देन प्रोडक्ट ओवरहेड दिया हुआ है आर 9000। प्रोडक्ट ओवरहेड कितना दिया हुआ है? 9000। देखो यहाँ पे 3 प्रोसेस है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। तीनों प्रोसेस का हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, प्रोसेस 1 का भी, प्रोसेस 2 का भी एंड प्रोसेस 3 का भी। देन डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, प्रोसेस 1 का भी, 2 का भी एंड 3 का भी। लेकिन बॉस प्रोडक्ट ओवरहेड जो दिया हुआ है सिर्फ 9000 दिया है। यहां बोला नहीं है कि ये प्रोडक्ट ओवरहेड जो है वो प्रोसेस 1 का कितना है, 2 का कितना है, 3 का कितना। जब तक बोलेगा नहीं तब तक आगे बढ़ने का नहीं। मतलब अगर अपन एंट्री मारना स्टार्ट करें अगर, तो प्रोडक्ट ओवरहेड का एंट्री अभी तक पास नहीं करेंगे। लेकिन अभी खाली डिस्कशन करते हैं सम का पूरा। आगे क्या बोलता है? 1000 यूनिट्स एट ₹5 ईच वर इंट्रोड्यूस टू प्रोसेस 1। कंपनी क्या कर रही है? 1000 यूनिट्स क्या कर रही है? इंट्रोड्यूस कर रही है। एक का वैल्यू कितना है? ₹5। कहां इंट्रोड्यूस कर रही है? प्रोसेस 1 में कर रही है। कहां इंट्रोड्यूस कर रही है? प्रोसेस 1 में कर रही है। बॉस अभी तक तुमको नहीं आता, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, सारे अकाउंट सिखाऊंगा, क्या क्या बनते। क्या बोल रहा है? देयर वाज नो स्टॉक ऑफ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक सब में नहीं दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ, मतलब ये सिंपल प्रोसेस वाला सम है, स्टॉक वाला सम नहीं है। स्टार्ट में ही बोल दिया मैंने, स्टॉक वाला सब कुछ अलग होता है। The output of each process passes direct to the next process and finally to the finished stock account। बोलता है एक प्रोसेस का आउटपुट जाता है दूसरे प्रोसेस में, दूसरे प्रोसेस का आउटपुट जाता है तीसरे प्रोसेस में एंड तीसरे प्रोसेस का आउटपुट जाता है फिनिश स्टॉक अकाउंट में। ये तो प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम ही है भाई, कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाता है, दूसरे प्रोसेस से तीसरे प्रोसेस में, तीसरे प्रोसेस से फिनिश स्टॉक में। अब कोई पूछेगा भाई प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है? तो प्रोसेस कॉस्टिंग थोड़ा सा नॉर्मल सा, एक फैक्ट्री में प्रोसेस होते हैं, एक प्रोडक्ट है जो डिफरेंट प्रोसेस से गुजरता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर फ्रूट की बात कर लूँ कि फ्रूट से हमको जैम बनाना है, तो पहले फ्रूट को लेके आएंगे, रॉ मटेरियल को लेके आएंगे, देन उसके बाद उसका जैम बनेगा, फिर उसमें शक्कर मिलाएंगे। मतलब डिफरेंट प्रोसेस से गुजरता है। तो ऐसा ही है प्रोसेस कॉस्टिंग भी, डिफरेंट प्रोसेस से एक प्रोडक्ट गुजरता है और आखिर में जाके वो प्रोडक्ट बनता है, दैट इज फिनिश स्टॉक। ओके, क्या बोल रहा है आगे? बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, पढ़ते हैं अपन। Production overhead are recovered on 100% of direct wages। क्या बोल रहा है? प्रोडक्शन ओवरहेड आर रिकवर्ड ऑन 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। मैंने स्टार्ट में बोला था ना, यहां पर दिया हुआ है प्रोडक्ट ओवरहेड 9000,
बांटना नहीं है क्योंकि पता नहीं है किसका कितना है, प्रोसेस 1 का कितना है, 2 का कितना है, 3 का कितना है, नहीं पता है अपने को, तो बांटेंगे कैसा? तो यहां पर दिया हुआ है कि 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, बॉस जैसा डायरेक्ट वेजेस बटा है ना बॉस, वैसा ही आपको क्या बांटना है, प्रोडक्शन ओवरहेड बांटना है। मतलब ये 9000 को कैसा बांटना है, 2000, 3000 एंड 4000। यहाँ पे अपना क्लियर हो गया, प्रोडक्शन ओवरहेड भी बढ़ गया। बाद में क्या दिया हुआ है, पर्टिकुलर दिया हुआ है, प्रोसेस 1 2 3 दिया हुआ है, आउटपुट दिया हुआ है सम के अंदर, इनपुट का लॉस दिया है, नॉर्मल लॉस दिया है सम के अंदर, एंड वैल्यू ऑफ स्क्रैप दिया है। सब इंफॉर्मेशन का काम क्या है बॉस, अब वो बताएंगे अपन। ओके, तो पहले यहाँ पे देखते हैं अकाउंट बने हुए, प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 2 अकाउंट एंड प्रोसेस 3 अकाउंट। 3 प्रोसेस बनाने का है बॉस, प्रोसेस 1 2 3। देखो कभी भी प्रोसेस के अकाउंट बनेंगे तो याद रखना कुछ चीजें हमको बाय हार्ट करना है, वो अब हम देखते हैं क्या क्या। सबसे पहला, पहले प्रोसेस में, सबसे पहला पहले प्रोसेस में 2 इनपुट, पहले प्रोसेस में 2 इनपुट, दूसरे प्रोसेस में भी 2 इनपुट एंड तीसरे प्रोसेस में भी 2 इनपुट। ओके, इनपुट इनपुट इनपुट, क्लियर है। देन बाय आउटपुट, बाय आउटपुट, बाय आउटपुट, इन शॉर्ट 2 इनपुट बाय आउटपुट, 2 इनपुट बाय आउटपुट, 2 इनपुट बाय आउटपुट, तीनों प्रोसेस में ये लिखना है पहले। देखो हमेशा याद रखना, प्रोसेस कॉस्टिंग पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे इजी टॉपिक है, पूरे 20 के 20 मार्क्स देगा। जैसा मंत्र बता रहा हूं वैसा जपना स्टार्ट कर दो। कैसा, 2 इनपुट बाय आउटपुट, 2 इनपुट बाय आउटपुट, 2 इनपुट बाय आउटपुट, हमेशा प्रोसेस कॉस्टिंग में इतना तो आपको लिख के रखना है। इसके अलावा 3 चीज याद करने हैं, दैट इज 2 मटेरियल 2 वेजेस 2 ओवरहेड, सेम नीचे 2 मटेरियल 2 वेजेस 2 ओवरहेड, सेम इधर 2 मटेरियल 2 वेजेस 2 ओवरहेड। फिर से बोलता हूं, 2 इनपुट बाय आउटपुट, 2 इनपुट बाय आउटपुट, 2 इनपुट बाय आउटपुट, 2 मटेरियल 2 वेजेस 2 ओवरहेड, 2 मटेरियल 2 वेजेस 2 ओवरहेड, 2 मटेरियल 2 वेजेस 2 ओवरहेड, हमेशा लिखना है बॉस, हर प्रोसेस में लिखना है बॉस। खाली इतना फर्क है लिखने में, पहले प्रोसेस में यहां इनपुट के बाद कोई लाइन नहीं छोड़ना है, बट दूसरे प्रोसेस में और तीसरे प्रोसेस में आपको हमेशा इनपुट के बाद एक लाइन छोड़ना है। ये लाइन का काम क्या है बाद में बताएंगे। ओके, अगर पहले इसमें भी छोड़ दी तो कोई गम नहीं है, लेकिन याद रखना छोड़ना तो है सेकेंड और थर्ड में। ओके, फिर से बोलता हूं एक बार, 2 इनपुट बाय आउटपुट, 2 मटेरियल 2 वेजेस 2 ओवरहेड, तीनों प्रोसेस में ऐसा तो आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस एंड बाय नॉर्मल लॉस। मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग का कोई भी सामान है तो बॉस, प्रोसेस अकाउंट जितने बनेंगे उतने प्रोसेस अकाउंट के अंदर आपको इतना लिखना है। फिर से रिपीट करता हूं एक बार, 2 इनपुट बाय आउटपुट, 2 इनपुट बाय आउटपुट, 2 इनपुट बाय आउटपुट, 2 मटेरियल 2 वेजेस 2 ओवरहेड, 2 मटेरियल 2 वेजेस 2 ओवरहेड, 2 मटेरियल 2 वेजेस 2 ओवरहेड, बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस। क्लियर है, इतना तो लिखना ही है बॉस। ओके, स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन में देखेंगे भाई कौन सी चीज कहां फिल होगी। सबसे पहला यहां दिया है मटेरियल 2500, 2000, 3000, तीनों प्रोसेस का दिया हुआ है, लिख देंगे मटेरियल रुपीज में 2500, सॉरी 2500, 2000 और 3000। देखो तीनों प्रोसेस में मैंने मटेरियल लिख दिया, क्या क्या था, 2500, 2000, 3000 लिख लिया। नेक्स्ट है डायरेक्ट वेजेस, वेजेस दिया 2000, 3000, 4000, वेजेस लिखेंगे। तो वेजेस में आते हैं अपन, वेजेस 2000, 3000 और 4000। इज इट क्लियर? खाली देख देख के लिखने का है, बहुत ज्यादा दिमाग में चढ़ने दो मत टॉपिक को, बहुत आसान टॉपिक है पढ़ने के लिए। हार्ड टॉपिक पढ़े हुए हैं, फाइनेंस के टॉपिक पढ़े हुए, टैक्स पढ़ा हुआ है बॉस, तो प्रोसेस कॉस्टिंग आसानी से सॉल्व करेंगे अपन बॉस। ओके, देन उसने क्या बोला ओवरहेड के बारे में, प्रोडक्ट ओवरहेड के बारे में, दैट इज 100% ऑफ वेजेस। जितना वेजेस है बॉस उतना लिख दो, 2000, 3000 और यहां पर 4000। तो ये भी अपने को क्लियर हो गया कि मतलब हमारे पास मटेरियल आ गया, वेजेस आ गया, ओवरहेड आ गया। अपन ने जितना अभी एंट्री पास किया है ना बॉस, एग्जामिनर अपने को इसका कितना मार्क्स देगा अंदाजा है क्या? 4.5 मार्क्स देगा बॉस। हर एंट्री को हाफ मार्क, हाफ हाफ हाफ, 1.5 4.5 मार्क मिल गया। प्रोसेस कॉस्टिंग बहुत आसान है, स्टार्ट के 5 मिनट में 4.5 मार्क ले लो बॉस।
इस पे लिखने में कोई दिमाग नहीं चलाया मैंने, खाली याद किया टू इनपुट बाय आउटपुट टू मटेरियल टू लेबर टू ओवरहेड बाय नॉर्मल लॉस बाय आउटपुट, खत्म। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, यहां तक अपना हो गया, प्रोडक्शन ओवरहेड हो गया। ये पढ़ेंगे 1000 यूनिट्स एट 5 ईच वर इंट्रोड्यूस टू प्रोसेस 1। कितना यूनिट इंट्रोड्यूस किया, 1000। क्या रेट से किया, 5 रुपए से किया। ये क्या है बॉस, ये इनपुट है बॉस। 1000 यूनिट इंट्रोड्यूस किया, इनपुट 5 रुपए के रेट से, मतलब 5000 रुपए का इनपुट हमने बिजनेस में लाया। कभी भी याद रखना, इनपुट दिया रहे, इंट्रोड्यूस दिया रहे, तो वो हमेशा हमारा क्या है, इनपुट है। क्या है, 1000, 5 रुपए से 5000। इज इट क्लियर? याद रखना, जैसे ही 1000 जैसे यूनिट मिलेगा, फट से नॉर्मल लॉस फाइंड करना। हमेशा जैसे यूनिट मिलेगा, फट से क्या फाइंड करने का, नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस को देखते हैं अपन, क्या दिया हुआ है। तो नॉर्मल लॉस का परसेंट दिया है बॉस, 5%, 10%, 15%। लिखते हैं अपन यहां पर 5% नॉर्मल लॉस, 5% प्रोसेस 2 का 10% और प्रोसेस 3 का 15%। तो यहां पर हमारा नॉर्मल लॉस का एंट्री हो गया। फिर से स्टार्ट करते हैं एक बार। सबसे पहले आपने क्या लिखा, टू इनपुट बाय आउटपुट, फिर टू मटेरियल टू वेजेस टू ओवरहेड, टू मटेरियल टू वेजेस टू ओवरहेड, टू मटेरियल टू वेजेस टू ओवरहेड। फिर क्या लिखा, बाय नॉर्मल लॉस बाय नॉर्मल लॉस बाय नॉर्मल लॉस। फिर क्या किया, क्वेश्चन को देखा, मटेरियल वेजेस ओवरहेड का पोस्टिंग किया। अब नॉर्मल लॉस का परसेंट लिख दिया। भाई ये यूनिट, ये 1000 यूनिट का 5% फाइंड करने का है, तो आएगा 50। कितना आएगा, 50। 1000 का 5% 50, ये यूनिट आ गया। अब आगे बढ़ते हैं अपन। आगे और क्या दिया हुआ है, और फाइनल ओके, यहां पे प्रोसेस 1 2 3 का आउटपुट दिया है 950 आउटपुट है। यूनिट दिया हुआ है तो यूनिट में लिखेंगे 950 आउटपुट ड्यूरिंग द वीक, ये यूनिट में है। याद रखना, आउटपुट दिया रहेगा हमेशा यूनिट में। 840 750, 840 इसका और 750 इसका। कुछ भी नहीं है बॉस, बहुत इजी है। लास्ट एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो भी देख लेते हैं क्या दी हुई है। वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर यूनिट। याद रखना, वैल्यू ऑफ स्क्रैप जो है ना, स्क्रैप वो नॉर्मल लॉस का रेट है। स्क्रैप जो है ना, स्क्रैप वो क्या है, नॉर्मल लॉस का रेट है। क्या दिया हुआ, 355, मतलब नॉर्मल लॉस का रेट 3, नॉर्मल लॉस का रेट 5, नॉर्मल लॉस का रेट 5। मतलब जितना इंफॉर्मेशन लेने का था क्वेश्चन से हमने ले लिया। अब कुछ नहीं, अब क्लोजिंग करेंगे फटाफट। देखना फास्ट फास्ट क्लोजिंग हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 50 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आ गया 150। क्लियर है? ओके, अब क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए एक फॉर्मूला लगता है अपने को हमेशा। क्लोज करने के लिए क्या गया, एक फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूले का बहुत रोल है। तो फॉर्मूला है पीसीपीयू। पीसीपीयू इज प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट। क्या फॉर्मूला है, प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट। क्या है, पीसीपीयू, प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट। क्या लिखने का इसके अंदर, इसके अंदर हमको लिखना है डेबिट साइड का अमाउंट माइनस क्रेडिट साइड का अमाउंट अपॉन डेबिट साइड का यूनिट माइनस क्रेडिट साइड का यूनिट। क्या फॉर्मूला है, देखो क्या फॉर्मूला है, डेबिट साइड का अमाउंट माइनस क्रेडिट साइड का अमाउंट, डेबिट का यूनिट माइनस क्रेडिट का यूनिट। इतना सिंपल सा फॉर्मूला है। बता दो कैसा अप्लाई करने का। 5 2 7 2 9 2 11, डेबिट साइड का अमाउंट मतलब 11500 माइनस क्रेडिट का अमाउंट ये 150 रुपया, 150 रुपया अपॉन डेबिट का यूनिट मतलब ये 1000 माइनस क्रेडिट का यूनिट। अब क्रेडिट में कितने यूनिट अपने, ये भी है ये भी है। याद रखना बॉस, फॉर्मूले में कभी भी आउटपुट का यूनिट नहीं लेना है, हमको सिर्फ ऊपर वाला यूनिट लेना है, दैट इज 50। ओके, 11500 माइनस 150 हो जाएगा 11500
350 अपॉन 950 डिवाइड करेंगे और आंसर आएगा 11,350 डिवाइड बाय 950। आंसर इज ओहो 11.947 मतलब 11.95। अब 11.947 का रोल क्या है? तो देखो कुछ रोल नहीं है, आराम से ये जो आउटपुट का रेट है ना वो रेट है बॉस, वो 11.947। अब करना क्या है बताऊंगा बॉस, टेंशन मत लो, आराम से बैठो। इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे लाओ, इतना समझो फिर आगे बढ़ो। ओके, पहले यूनिट साइड टोटल करेंगे 1000, सेम यहां लिखेंगे 1000 में से दोनों माइनस करो, देखो ये कितना है 50 प्लस 950, ये भी हो गया 1000। बैलेंस आया क्या बॉस? नहीं आता तो लिखते, आया क्या? नहीं। ओके, अब अमाउंट 2 2 4 2 6 5 11,500, तो 11,500। अब हमारे पास 950 है, मल्टीप्लाई कर दो 950 को 11.947 से, तो आएगा कैलसी पे 11,349.65। अब 349.65 आया, क्या आया? 349.65 दैट इज 350, तो 11,350। एक तो ऐसा निकाल लो इसको इससे मल्टीप्लाई करके, या तो बॉस इसको इससे माइनस करो और ये निकाल लो 11,350। इज इट क्लियर? इतना हुआ। अब देखो बॉस, अब इंपॉर्टेंट है, अब क्या करेंगे अपन, इधर बाय आउटपुट था ना, बाय आउटपुट, इसको यहां पर लिखेंगे ट्रांसफर टू प्रोसेस टू। हम क्या लिख रहे हैं? ट्रांसफर टू प्रोसेस टू। अब यहां आएंगे और लिखेंगे टू प्रोसेस वन। प्रोसेस वन से आ रहा है तो मेरे साथ इनपुट क्या है, मतलब इनपुट यहाँ पर प्रोसेस टू में कुछ हुआ ही नहीं है, प्रोसेस वन में इनपुट हुआ था तो लिखे थे, टू में नहीं हुआ है बॉस, डैश मार दो। तुमने कब होगा? मतलब अभी होगा, आगे वाले सब में समझ में आएगा, बता रहा हूँ क्या होगा। प्रोसेस वन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, कितना है 950, रेट कितना है 11.947, 11,350। यहां से यहां तक का सफर है इसका। ओके, इतना आया। जैसे ही यूनिट आया बॉस, हमको नॉर्मल लॉस फाइंड करना, 950 का 10% 95 फाइंड करना, 95 इंटू 5 475 फाइंड करना। जैसे ही फाइंड ये सब हो गया, पीसीपीयू में डालो, आंसर निकालो। पीसीपीयू में क्या डालेंगे? डेबिट साइड का अमाउंट, मतलब ये वाला अमाउंट कितना है 11,000 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 19,350, 19,350 माइनस क्रेडिट अमाउंट दैट इज 475 अपॉन डेबिट यूनिट 950 माइनस क्रेडिट यूनिट ये वाला, ये लेंगे क्या? नहीं बॉस, आउटपुट लेना नहीं है, 95 19,350 माइनस 475 18875 अपॉन 950 माइनस 95 855 अपॉन 855। तो 18875 डिवाइड बाय 855 कितना आया? 22.07। कितना आया? 22.076। ओके, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 22 पॉइंट, ये जो रेट होता है ये आउटपुट का रेट होता है बॉस, 22.08। ओके, अब जब मल्टीप्लाई करने की बात आएगी बॉस, तो हमको 22.08 से नहीं करना है, बल्कि जो कैलसी पे आया रहेगा ना मल्टीप्लाई, उससे मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 840 इंटू जो भी आया रहेगा 18544। ओके, इतना आ गया हमारा आंसर। ओके, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्लोजिंग करेंगे अपन 950, यहां लिख देंगे 950, ये टोटल करेंगे, यहां लिख देंगे 19,350। ओके, अब क्या करेंगे? अब 950 में से दोनों माइनस करेंगे तो आएगा 15, इसको लिखेंगे बाय अब नॉर्मल लॉस। इस तरफ आ गया बैलेंस, तो अब नॉर्मल लॉस, इस तरफ आया
तो अब नॉर्मल गेन बताऊंगा आएगा। तो यहां पर करेंगे टोटल 19350 में से माइनस करेंगे -475 -18544 आया 331। देखो रेट तो यहां पर भी 22.08 लिखना है, बट ये अमाउंट को फाइंड करना है इन दोनों को माइनस करके। क्लियर है? अब क्या करेंगे, अब यहां का आउटपुट लिखेंगे ट्रांसफर टू प्रोसेस 3। ट्रांसफर टू व्हाट? ट्रांसफर टू प्रोसेस 3। अब ये जाएगा आउटपुट यहां पर और लिखेंगे टू प्रोसेस 2। कितना बॉस? 840, रेट 22.08, अमाउंट 18544 और इनपुट बॉस कुछ भी नहीं, इनपुट जब आएगा तो बताऊंगा। जैसे ही यूनिट मिलेगा वैसे ही नॉर्मल लॉस फाइंड करेंगे। 840 का 15% 126 इंटू 5 630। अब क्या करेंगे, अब अपन पीसीपीयू की मदद से आउटपुट का रेट निकालेंगे। डेबिट साइड का टोटल 18544 प्लस 3000 प्लस 4000 प्लस 4000 29544 माइनस 630। डेबिट साइड का अमाउंट क्रेडिट साइड का अमाउंट अपॉन डेबिट का यूनिट माइनस क्रेडिट का यूनिट, ये वाला 126। ओके, इसका आंसर आया 29544, सॉरी -630 ना, -630। इसका आंसर आया है 28914 अपॉन 840 माइनस 126 714 डिवाइड करेंगे 28914 डिवाइड बाय 714 40.495 मतलब 40.5। तो यहां पर हम लिखेंगे रेट 40.5। ओके, मल्टीप्लाई किससे करेंगे बॉस? इससे करेंगे बॉस? नहीं, इससे नहीं, जो कैलसीफायर आएगा ना उससे करेंगे। इंटू 750 कितना आया 30372 इतना हो गया। अब टैली करेंगे, टोटल करेंगे। यहाँ पर 840, यहाँ टोटल ज्यादा आ रहा है बॉस, यहाँ पे आ रहा है 876, तो जो ज्यादा आएगा वही लिखेंगे ना 876। ओके, 876 में से 840 को क्या करेंगे अपन? माइनस करेंगे तो आएगा 36। बैलेंस इस तरफ आया था, अब नॉर्मल लॉस अब इधर आया है 2, अब नॉर्मल गेन। ओके, अब इसको भी रेट लिखेंगे अपन 40.5 का, बट मल्टीप्लाई के रेट लिखेंगे नहीं बॉस, टोटल करके निकालेंगे। जब यूनिट ज्यादा इस तरफ का है तो अमाउंट भी इस तरफ का ज्यादा होगा। 630 प्लस 30372 इज इक्वल टू 31,002 और 31,002 में से ये सारे अमाउंट को माइनस करेंगे। इनका टोटल हमारे पास है दैट इज 29544, तो आया 1458 और टोटल इधर भी इतना ही हो गया। यहाँ पर ये सम खत्म हुआ, खाली इसको लिखना है ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक। क्लियर है? ये बेसिक सा सम था प्रोसेस कॉस्टिंग का, कुछ नहीं है बॉस, थोड़ा सा खाली बाय हार्ट करना स्टार्ट का और मार्क्स लेने। ओके, तो नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोडक्ट ए इज ऑब्टेन आफ्टर इट प्रोसेस थ्रू प्रोसेस एक्स वाई एंड जेड। 3 प्रोसेस दिए हुए हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस दिया हुआ है, रेट दिया है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल सब कुछ दिया हुआ है। क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पहले बाय हार्ट वाला सेशन देखेंगे। टू इनपुट बाय आउटपुट, टू इनपुट बाय आउटपुट, टू इनपुट बाय आउटपुट, टू मटेरियल, टू वेजेस, टू ओवरहेड, टू मटेरियल, टू वेजेस, टू ओवरहेड, बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस। इतना लिख के रखो भाई, तीनों प्रोसेस में मैंने भी लिख के रखा है, आप भी लिख के रख लो। ये क्या है तो ये बताऊंगा बाद में आपको। ओके, तो पहले ये 3 प्रोसेस की बात करते हैं अपन। ये 3 प्रोसेस का अपन इतना लिख के रख दिया, इज इट क्लियर? ओके, अब क्या करेंगे, अब खाली अमाउंट फेक करेंगे। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस इन द प्रोसेस कितना है 500। x में 500, y में कुछ नहीं है, z में कुछ नहीं है। 500 x में, y में कुछ नहीं, z में भी कुछ नहीं।
क्लियर है? ओके, फिर उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है रेट पर यूनिट ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस। रेट पर यूनिट कितना दिया है, 4 रुपया दिया हुआ है बॉस, 4 रुपया मल्टीप्लाई कर लो 2000 रुपया आ गया। आगे आगे क्या बोला उसने, कॉस्ट ऑफ मटेरियल वेजेस एंड ओवरहेड 2600, 2250, 2250। तो यहां लिखेंगे अपन 2600, 2250, 2250 मटेरियल वेजेस एंड ओवरहेड। नेक्स्ट इसका देखते हैं अपन, किसका, दूसरे वाले का 2000, 3680, 3680। तो यहां लिखेंगे अपन मटेरियल में 2000, 3680, 3680। आगे नेक्स्ट तीसरे प्रोसेस का 1025, 1400, 1400। तो 1025, 1400, 1400 बोले, मतलब ये है कि भाई इतना तो फील कोई भी कर सकता है, खाली क्या है बॉस देख के लिखने का है, मटेरियल का अमाउंट मटेरियल में, वेजेस का अमाउंट वेजेस में, ओवरहेड का अमाउंट ओवरहेड में। ओके, इतना होने के बाद आगे आते, आगे नेक्स्ट क्या है, अपन ने ये पढ़ लिया, 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 देखो इतना सा ही सम बचा है बॉस अपना। नॉर्मल लॉस का परसेंट दिया है 10, 20, 25, ये लिख देते 10, 20, 25। किस पे निकालना है परसेंट, यूनिट पे। यूनिट है क्या हमारे पास, यस यूनिट है। कितना है 500, 500 का 10% निकाल दो फटाक से 50। यहाँ पे यूनिट है क्या, नहीं आने का बाकी, आएगा यूनिट बाद में आएगा जब निकालेंगे। ओके, आगे इतना क्लियर है। इतना होने के बाद नॉर्मल लॉस का भी हो गया हमारा। वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर यूनिट, वैल्यू ऑफ स्क्रैप क्या होता है, वैल्यू ऑफ स्क्रैप इज नथिंग बट द नॉर्मल लॉस का रेट। नॉर्मल लॉस का रेट है कितना है 245। तो लिखेंगे अपन 2, नॉर्मल लॉस का रेट 2, 4 और यहाँ आएगा 5, 245। तो यहाँ पे अपना नॉर्मल लॉस का रेट भी लिख दिया। आगे बढ़ेंगे अपन, फिर क्या होता है, आउटपुट दिया हुआ है 450, 340, 270, 450, 340, सॉरी 450 ऊपर वाले का ना, 450 इसका, 340 इसका, 270। आउटपुट का यूनिट दिया है बॉस, आउटपुट हमेशा यूनिट में ही दिया होगा बॉस। तो इतना इंफॉर्मेशन वहां दिया हुआ था, वो हिसाब से अपन ने सम कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हमको रेट फाइंड करना पड़ेगा बॉस पीसीपीयू से। किसका रेट, आउटपुट का रेट। देखो इतना करने के बाद सम क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दो बॉस। 8 मार्क्स मिल जाएगा। मैं बता दो कितना मार्क्स मिला जाएगा इसके पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको मल्टीप्लाई कर दो, हाँ 15, 8 8 9 10 11, 11 एंट्री अपनी पूरी हो गई, 5.5 मार्क मिल गया बॉस। तो इतना करने का 5.5 मार्क मिल गया। अभी जरा सा एक एक अमाउंट डालते हैं, मार्क्स लेते हैं, अमाउंट डालेंगे मार्क्स लेंगे, अमाउंट डालेंगे मार्क्स लेंगे, समझ में आता है। इतना क्लियर है हम सबको। अब क्या करेंगे, अब पीसीपीओ का फॉर्मूला यहाँ पे डालने सकते, तो यहाँ डालता हूं मैं, पीसीपीओ प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट क्या है, डेबिट साइड का रुपीस माइनस क्रेडिट साइड का रुपीस अपॉन डेबिट का यूनिट माइनस क्रेडिट का यूनिट। ओके, तो डेबिट साइड का रुपीस मतलब ये सबका टोटल क्या क्या है, 2000, 2600, 2250, 2250, 9100, ये डेबिट साइड का टोटल आया 9100। क्रेडिट का अमाउंट 100 रुपया है, कैसा, ये देखो 100 रुपया। डेबिट का यूनिट 500, क्रेडिट का यूनिट 50। ये लेना है क्या, नहीं बॉस, आउटपुट का नहीं लेना है, तो 500 और 50, 9000 अपॉन 450 इक्वल्स टू 20 ना, शायद 9000 डिवाइड बाय 450, 20, यस 20 रेट आ गया बॉस। अब 20 के रेट को क्या करें, यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 9000 आया। ओके, 500, यहाँ कितना आ रहा है 500, देखो जो ज्यादा आएगा वो लिखेंगे ना अपन, तो 500 500 आ गया। यहाँ पर 9100, यहाँ भी 9100 लिखेंगे, ट्रांसफर टू प्रोसेस वाई, और यहाँ उठा के लिखेंगे टू प्रोसेस एक्स। एक्स से कितना आया 450, 20, 9000। क्या करेंगे, यूनिट जैसी आया नॉर्मल लॉस फाइंड करो। 450 का 20%, 450 का 20%, 90 इंटू 4, 360 आ गया।
क्या करेंगे, अभी पीसीपीयू में डालेंगे डेबिट का अमाउंट टोटल 9,000, 2,000, 3680, 3680, 18360। तो यहाँ आएंगे 18360 डेबिट साइड का अमाउंट माइनस क्रेडिट साइड का अमाउंट 360। तो 360 अपॉन डेबिट का यूनिट, ये डेबिट का यूनिट 450, क्रेडिट का यूनिट 90। आउटपुट लेंगे क्या, नहीं, 450 माइनस 90। तो 450 माइनस 90, इसको देखते हैं पहले 18,000 अपॉन 450 माइनस 90 इज 360 अपॉन करेंगे आएगा 50। 18,000 डिवाइड बाय 360, 50 रुपया। अब 50 को कहाँ डालेंगे, 50 को यहाँ डालेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 17,000। अब क्या करेंगे बॉस, क्लोजिंग करेंगे। क्लोजिंग में जो साइड ज्यादा रहेगा वो साइड, ये साइड कितना है 450, यहाँ लेंगे 340, 90, 430, 450 ज्यादा है, 450, 450, 20 का डिफरेंस बाय अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस है ये कितना 20, इसको रेट क्या रहेगा 50। ओके, जब पॉइंट में रेट नहीं है तो मल्टीप्लाई करके निकाल लो, प्रॉब्लम नहीं है। जब पॉइंट में रेट आएगा तो इसका टोटल करो, वो टोटल को यहाँ लिखो, यहाँ से इन दोनों को माइनस करो, अमाउंट निकालो। इसका टोटल कितना आया था 9,000, 2,000, 3680, 3680। तो यह आया 18,360, यहाँ भी आएगा 18,360। ये प्रोसेस खत्म हुआ। ट्रांसफर टू प्रोसेस जेड, यहाँ से उड़ के जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोसेस वाई से आया है, कितना आया है 340 प्लस रेट 50 मल्टीप्लाई 17,000, 17,000। जैसे यूनिट आ गया नॉर्मल लॉस फाइंड कर लो। 340 का 25%, 85, 85 इंटू 5, 425, ये आ गया। अब क्या करेंगे बॉस, अब पीसीपीयू से रेट फाइंड करेंगे। कब से वही तो कर रहे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जहां तक जाएंगे यही कर रहे। प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट से रेट फाइंड कर रहे। कैसा फाइंड करेंगे, रुपीस का टोटल कितना है 17,000, 1025 प्लस 1400 प्लस 1400 कितना हुआ 20825। कितना टोटल आया 20825। डेबिट साइड का टोटल माइनस क्रेडिट साइड का टोटल, अल्लाह कहाँ चले गए भाई, माइनस इधर। क्रेडिट साइड का टोटल मतलब ये 425 रुपया, 425 रुपया, 425 अपॉन क्या, डेबिट का यूनिट 340 माइनस 85। ये लेंगे क्या, नहीं बॉस, 340 माइनस 85, यहाँ लेंगे 340 माइनस 85, करेंगे सॉल्व। ये आएगा 20,400, ये आएगा 340 माइनस 85, 255 डिवाइड करो 20,400 डिवाइड बाय 255, रेट इज 80। रेट 80 आ गया, 80 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो। 80 इंटू 270, 21,600। ओके, क्या करो, टोटल करो, कौन सा साइड ज्यादा है देखो, 270 प्लस 85, 355 आ रहा है बॉस इधर। यहाँ 340 ज्यादा कौन सा है 355। 355 को दोनों जगह लिख दो, 355, 355, इसमें से इसको माइनस करो, 15 आया। तो अब नॉर्मल गेन, क्लियर है, अब नॉर्मल गेन को। ओके, अब इसका रेट जो ये आया ना अभी रेट, वही रेट लिखेंगे। देखो अब नॉर्मल लॉस को भी अपन ने वही रेट लिखा, अब नॉर्मल गेन को भी वही लिखेंगे। तो 15 इंटू 80, 1200, टोटल कर लो 21,600, 425, 22,025। तो यहाँ पर ये हो गया खत्म। इसको लिखना ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक। ओके, अब इतना होने के बाद भाई ये दो चीज क्या है, ये अब नॉर्मल लॉस अकाउंट है और अब नॉर्मल गेन अकाउंट है। एग्जाम में ये भी पूछेगा आपको। अब नॉर्मल लॉस एंड अब नॉर्मल गेन करना सिखाता हूँ आराम से। पहले अगर ये समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करो, स्लो देखो, पहले ये सीखो। अब नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल गेन में कुछ दम ही नहीं है।
इतना आसान है ये दोनों अकाउंट जिसकी कोई हद नहीं है। क्या करेंगे देखो, हमको ढूंढना है अब नॉर्मल लॉस कर रहे हैं तो अब नॉर्मल लॉस ढूंढना है। क्या यहाँ पर अब नॉर्मल लॉस है? नहीं। क्या यहाँ पर अब नॉर्मल लॉस है? जी हाँ है, अब नॉर्मल लॉस है अब नॉर्मल लॉस है। कितना है? 20 है। कहाँ पर है? प्रोसेस वाई में है। प्रोसेस वाई में कहाँ पर है? बाय में है। प्रोसेस वाई में बाय में है। अब नॉर्मल लॉस में आएगा 2 में, और लिखिए 2 प्रोसेस वाई। समझा क्या? यहाँ बाय वहाँ वाई यहाँ बाय वहाँ पे 2। ओके, कितना? 20 50,000, 20 50,000। फिर यहाँ पर है क्या अबनॉर्मल लॉस? नहीं बॉस, यहाँ पे अबनॉर्मल गेन है, वो भी 2 में है। यहाँ पर 2 में है तो गेन में आएगा तो बाय में, बाय प्रोसेस जेड। कितना? 15। कितना? 80। कितना? 1200। अरे समझे बॉस? क्या करने का? सिर्फ इसकी दूसरी एंट्री पास करने का। अब ये दोनों अकाउंट को क्लोज करना है। ये दोनों अकाउंट को क्लोज करने के लिए एक फंडा है, वो फंडा याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। बोलता हूं मैं, सुनो, यहाँ पे लिख के भी आएगा आपको। अबनॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट पे बेच दो। फिर बोलता हूं, अबनॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट पे बेच दो। समझा दो, बेच दो मतलब बाय सेल। अबनॉर्मल लॉस को, अबनॉर्मल लॉस मतलब 20 यूनिट। अबनॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट पे बेचो। किसके रेट पे? नॉर्मल लॉस के। अब प्रोसेस वाई का नॉर्मल लॉस का रेट क्या है? प्रोसेस वाई का नॉर्मल लॉस का रेट क्या है? 4 रुपीज। तो ये 4 रुपीज में बेचना है अपने को, समझो। अब नॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट पे बेच दो। तो अब नॉर्मल लॉस को रेट कौन सा? नॉर्मल लॉस का। बेच दो, सेल, मल्टीप्लाई कर दो 80। कंसेप्ट समझ में आएगा, बातें याद रहेगी तो एंट्री पास कर सकते हो। वापस बोलता हूं, अब नॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट पे बेच दो। अब नॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट पे बेच दो, सेल। ओके, क्लोज कर दो, खत्म कर दो। यूनिट 20 टैली हो गया। अमाउंट यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1000, 920 का बैलेंस आया। ये बैलेंस जाएगा बाय कॉस्टिंग P&L। क्लियर है? अब नॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट पे बेच दो। अब नॉर्मल लॉस को, सॉरी, अब नॉर्मल गेन को नॉर्मल लॉस के रेट पे नॉर्मल लॉस लिखो। नॉर्मल लॉस लिखो, बेचो मत। क्या लिखो? नॉर्मल लॉस लिखो। क्या लिखो? नॉर्मल लॉस। किसके रेट पे? नॉर्मल लॉस के रेट पे। किसको? अब नॉर्मल गेन, ये 15 अब नॉर्मल गेन है। अभी प्रोसेस जेड का है, प्रोसेस जेड का नॉर्मल लॉस का रेट कितना है? 5,575। बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी वैसा ही हुआ, नॉर्मल लॉस का रेट लिया, यहाँ भी नॉर्मल लॉस का रेट लिया, लेकिन यहाँ पर यहाँ फर्क क्या? यहाँ बेचा, बाय सेल लिखा, यहाँ टू नॉर्मल लॉस लिखा। अब नॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट पे बेच दो। अब नॉर्मल गेन को नॉर्मल लॉस के रेट पे नॉर्मल लॉस लिखो। अब नॉर्मल गेन को नॉर्मल लॉस के रेट पे नॉर्मल लॉस लिखो, तो लिखा। क्लियर है? क्लोज करेंगे 15। ओके, अमाउंट 1200, बैलेंस आया 1125। इसको लिखेंगे टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। इज इट क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि पूरा सम आपको समझ में आया रहेगा। अगर समझ में आया है तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम फटाफट करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट सम जो है वो 2 प्रोसेस पे डिपेंड है। फटाफट करेंगे थोड़ा। रॉ मटेरियल दिया हुआ है, यूनिट इंट्रोड्यूस इन द प्रोसेस 10,000 एंड 700। देखो, जब अब तक का जो यूनिट स्टार्ट में दोनों प्रोसेस में या तीनों प्रोसेस में नहीं आ रहा था, अब दोनों प्रोसेस में यूनिट 10,000 और इसमें है 700। मतलब जो इनपुट पे अपन डैश मार रहे थे, अब उसमें अमाउंट आ चुका है, यूनिट आ चुका है। रेट पर यूनिट कितना है? 125 एंड 200। तो यहां लेंगे अपन 125, यहां लेंगे 200,
मल्टीप्लाई करो 1250000, 7 दूनी 14, 1,40,000। यहाँ पर इतना हो गया हमारा। ओके, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद वेजेस लिखेंगे। वेजेस कितना है? 280, 1 लाख। देखो वेजेस यहाँ पे वेजेस 2,80,000 और यहाँ पर 1 लाख। 1 लाख, 280 भी हो गया, 1 लाख भी हो गया, वेजेस हो गया। ओके, फिर मशीन एक्सपेंस 20,000, 10,000। दो मशीन एक्सपेंस तो हमने लिख के रखा नहीं है, हमारे इसमें जब याद करते तभी लिख के रखा नहीं है, उसके बाद लिख दो। तुमने क्या लिखा है? टू मटेरियल टू वेजेस टू ओवरहेड, याद किया है, उसके बाद मशीन एक्सपेंस लिख दो। कितना? मशीन एक्सपेंस 20,000 और इसका मशीन एक्सपेंस 10,000। समझ में आया? मशीन एक्सपेंस भी हो गया। फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस इज ओवरहेड। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या? ओवरहेड। कितना दिया हुआ है? 10,000, 10,000, तो लिख देंगे अपन 10,000, 10,000। देखो ऐसे लाइन पढ़ना नहीं है, ये मैं सामने आने लाइन कर रहा हूँ। ओके, आपके तो एग्जाम में लाइन दिए हुए रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मशीन एक्सपेंस के बाद अदर फैक्ट्री एक्सपेंस। देखो कुछ भी आ सकता है, कुछ भी एक्सपेंस रहे। डेबिट में लिखो ना बॉस, 45,000 और 22,500 दिया हुआ है। 45,000 और 22,500, दो ही प्रोसेस का समय। देखो लिखा है बहुत कुछ है, बट प्रोसेस दो ही है। क्लोजिंग करने मजा आएगी, फटाफट होगा। इनडायरेक्ट मटेरियल 5,000, 10,000। इनडायरेक्ट मटेरियल 5,000, इनडायरेक्ट मटेरियल 10,000। मतलब हमारे जो 3 फिक्स है, मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड के अलावा कुछ आते हैं एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस में लिख दो, बात खत्म करो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो हो गया। नॉर्मल लॉस इन वेट। नॉर्मल लॉस इन वेट कितना दिया हुआ है? परसेंटेज में 5%। जब भी नॉर्मल लॉस इन वेट दिया रहा है, वेट, तो इसको बोलते हैं वेट लॉस। क्या बोलते हैं बॉस? वेट लॉस। क्या बोलते हैं? वेट लॉस। तो हम इसको नॉर्मल लॉस नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इसको लिखेंगे वेट लॉस। तो बाय वेट लॉस, बाय वेट लॉस। परसेंटेज कितना है देखते हैं अपन। ओके, परसेंटेज कितना है लिखे नहीं अपन ने। नॉर्मल लॉस, हाँ, परसेंटेज कितना है? नॉर्मल लॉस का परसेंटेज कितना है? 5%, 5%, दोनों का 5% है, तो 5%, 5%। ओके, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है सम के अंदर इसके अलावा क्या है? नॉर्मल स्क्रैप। और बॉस ये भी परसेंट में दिया है, देखो 10%, 10%, दैट इज नॉर्मल स्क्रैप दिया हुआ है, तो ये नॉर्मल लॉस है। 10%, 10%। तुम बोलेंगे सर हमको कैसा समझेंगे वेट लॉस वाला लिखने है। मैं अगर नहीं समझा ना तो वापस से एक नॉर्मल लॉस लिख दो। बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस 2 बार लिखो, क्या हो गया? 2 नॉर्मल लॉस, ये 2 बार लिखो। 2 नॉर्मल लॉस दिया है, 2 बार लिखो। अभी काम जो मैं बताने जा रहा हूँ वो उस पर ध्यान दो, वेट लॉस पे मत ध्यान दो, नॉर्मल लॉस में मत ध्यान दो। तुम 2 बार नॉर्मल लॉस लिख दो चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान दो। वो क्या बता रहा हूं मैं? वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर 10 यूनिट्स। वैल्यू ऑफ स्क्रैप। अब देखो ये नॉर्मल लॉस है, ये नॉर्मल स्क्रैप है। ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो स्क्रैप का है या लॉस का है? दिख रहा है बॉस, स्क्रैप का है, दिख रहा है ना, स्क्रैप लिखा हुआ है। तुम बोले सर हर बार स्क्रैप लिखा हुआ रहता है। मैं बोलूंगा हर बार परसेंटेज 2 नहीं रहते बॉस, एक ही रहता है। तो ये दोनों में से दोनों का रेट नहीं है, किसी एक का रेट है, वो स्क्रैप का रेट है। और क्या रेट दिया हुआ है? 800 रुपया और 2,000 रुपया। लेकिन कैसा? पर 10 यूनिट, मतलब 10 यूनिट का 800, 1 यूनिट का 80, वैसे 10 यूनिट का वो उस तरफ 2,000, 1 यूनिट का 200। तो रेट 80 और 200 है, ना के 800 और 2,000। देखो कितना कंफ्यूज करते हैं ये लोग। सम हार्ड नहीं है, चैप्टर हार्ड नहीं है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो डाल सकते हो लोग। इतना तो बनता है बॉस, 80 और 200 स्क्रैप का रेट है। अब इसका रेट है, इसका 80
200 स्क्रैप का रेट है, इसका रेट है। ओके, रेट लिख दिया अपन ने। अब इतना होने के बाद बचा क्या है सम के अंदर, आउटपुट बचा है कितना, 8300 और 7800, वो लिख देते 8300 और 7800, इतना हो गया। इतना होने के बाद स्टार्ट करते क्लोजिंग करना एक एक करके। पहले नॉर्मल लॉस फाइंड कर लो, 10,000 का 10%, 1000 इंटू 80, 80,000, 10,000 का 5%, 500, इसका रेट नहीं है तो अमाउंट है। देखो कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों में 80 मत डाल देना, जिसका रेट नहीं है नहीं है। ओके, अब इतना होने के बाद क्या करेंगे, इसका होने के बाद पीसीपीयू करेंगे, प्रोसेस्ड कॉस्ट पर यूनिट, टोटल ऑफ डेबिट साइड, ये तरफ का टोटल, पहला 12,50,000, 2,80,000, 10,000, 20,000, 45,000, 5,000, 16,10,000, 16,10,000 माइनस डेबिट साइड का टोटल 80,000, माइनस 80,000 अपॉन डेबिट का यूनिट 10,000 माइनस क्रेडिट का यूनिट, ये दोनों आउटपुट छोड़ के सब 1,500, नीचे आया 8,500, ऊपर देख लेते हैं अपन माइनस 80,000, 15,30,000 डिवाइड बाय 8,500, नंबर इज 180। तो ये 180 जो है वो हमारा रेट है आउटपुट का। 180 इंटू करेंगे 8,300 तो आएगा 1494000। ओके, साथ में करेंगे तो आपको भी अमाउंट आएगा। आप करेंगे टैली करने के टाइम पे यूनिट देखेंगे, यहाँ पर है 9,800, यहाँ है 10, बट ऑब्वियस यहाँ ज़्यादा है 10,000, 10,000, यहाँ पे आया 200, ये लिखेंगे बाय। अब नॉर्मल लॉस रेट 180, ये वाला ही रेट यहाँ पे आएगा, 200 इंटू 180 आएगा 36,000। अब टोटल इसका हमारे पास था दैट इज 16,10,000, यही ज़्यादा आया ना ये साइड, तो टोटल देख के लिख लो, नहीं कन्फ्यूजन है तो वापस टोटल कर लो एक बार। ओके, अब क्या करेंगे, आउटपुट को ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर टू प्रोसेस एक्स, सॉरी ए, प्रोसेस ए से आया कितना आया 8,300, रेट 180, 1494000। ओके, ये ट्रांसफर हो गया। अब क्या बचा है, अब इसका भी वैसे करो, पहले इन दोनों को टोटल करो, देखो इन दोनों को टोटल करो और टोटल करके जो यूनिट आएगा उसका नॉर्मल लॉस फाइंड करो। अब तक क्या कर रहे थे अपन, अब तक एक दिया हुआ था उस पे ही फाइंड कर रहे थे, अब दो आ गए तो दोनों पे मिला के फाइंड करो, इंटू 10%, 900, 900 इंटू 200, 1,80,000, इधर भी ले लो 9,000 इंटू 5%, 450, इसका रेट नहीं है तो अमाउंट भी नहीं रहेगा। ओके, अब पीसीपीयू में डालो टोटल ऑफ डेबिट साइड, मतलब ये 1,40,000 प्लस 1494000 प्लस 10,000, सॉरी 1,00,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 22,500 प्लस 10,000, 1,786,500 माइनस 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 1,80,000, क्रेडिट साइड का अमाउंट माइनस 1,80,000, 1,606,500 अपॉन डेबिट का यूनिट 9,000 माइनस क्रेडिट का यूनिट 900 प्लस 450 प्लस 7,800, 9,150, सॉरी 900 प्लस 450, ये थोड़ी लेते, दिमाग घूम गया बॉस गर्मी में, 1,350। ओके, तो 9,000 माइनस 1,350, 7,650, डिवाइड करो, रेट निकालो, 1,606,500 डिवाइड बाय 7,650, रेट इज 210। अब ये 210 के रेट को यहाँ डाल दो,
210 से 7,800 को मल्टीप्लाई करो तो आएगा 1638000। अब क्या करेंगे, अब क्लोज करेंगे, जो साइड ज़्यादा है वहाँ लिखेंगे। ओके, अब यूनिट देखो यहाँ पर आ रहा है 9150 और यहाँ पर कितना है, यहाँ पे 9000 है, तो 9150 माइनस 9000 तो 150 टू अब नॉर्मल गेन। ओके, क्लियर है इतना? रेट यही वाला है 210, क्लियर है? 210 को इंटू करेंगे 150 से तो आएगा 31,500। टोटल करेंगे, ये तरफ ज़्यादा है क्योंकि यूनिट में ज़्यादा इधर था तो अमाउंट भी ज़्यादा इधर ही आएगा, तो इसको ऐड करेंगे 1,80,000 आया। ओके, तो ये हो गया 1818000 1818000। ओके, नाउ ये दोनों अकाउंट देख लेते हैं फटाफट। ये दोनों अकाउंट का क्या शॉर्ट है भाई, क्या पहला अब नॉर्मल लॉस ढूंढना है अपने को। अब नॉर्मल लॉस यहाँ पर है, बाय अब नॉर्मल लॉस, तो यहाँ लिख देंगे 2, प्रोसेस का नाम प्रोसेस ए बराबर 200 180, तो सेम 200 180 36,000। ये समझाया था मैंने पहले भी प्रॉब्लम में, इसलिए फटाफट ले रहा हूँ। यहाँ पर अब नॉर्मल गेन है, यहाँ पे 2 है, तो अब नॉर्मल गेन में आने का बाय लिखेंगे। बाय क्या, बाय प्रोसेस बी कितना 150 210 मल्टीप्लाई 31,500। ये अपने एंट्री पास कर दिया। ओके, अब नॉर्मल लॉस को बेचना है, अब नॉर्मल लॉस को बेचना है मतलब बाय सेल। ओके, अब नॉर्मल लॉस को बेचना है। अब नॉर्मल लॉस है कितना 200, तो 200 को बेचेंगे। अब नॉर्मल को बेचना है नॉर्मल लॉस के रेट पे, अब नॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस के रेट पे बेचना है ना। अब नॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस का रेट, अभी ए का नॉर्मल लॉस का रेट क्या है 80 रुपया, तो 80 में बेचेंगे। 2 8 16 16,000। ओके, ये क्लोज करो, ये क्लोज करो, ये क्लोज करो, ये क्लोज करो। 200 सेम आ गया, 200 सेम आ गया, 16,000 यहाँ पे, सॉरी 36,000 और यहाँ पे आ गया बैलेंस 20,000 का, और इसको लेंगे बाय कॉस्टिंग P&L। ओके, अब सेम अब नॉर्मल गेन को भी करेंगे अपन 150 कैसा करेंगे। अब नॉर्मल गेन को बेचना नहीं है, नॉर्मल लॉस लिखना है, टू नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल गेन कितना है, अब नॉर्मल गेन कितना है 150, यहाँ लिखेंगे 150। क्या रेट लिखेंगे सेम 210 नहीं, रेट लिखेंगे नॉर्मल लॉस का रेट। नॉर्मल लॉस का कितना रेट है, यहाँ पर 200 रुपया रेट है, तो 200 रुपया। समझा नॉर्मल का रेट 200 रुपया क्यों है, यहाँ से उठा के लिखे तो 150 इंटू 200 हो गया 30,000 रुपया। ओके, यहाँ पे 31,500, यहाँ पे 31,500, बैलेंस आया 1,500। इसको डालेंगे टू कॉस्टिंग P&L। इसके अलावा भी हमारा एक और ही अकाउंट बना है नॉर्मल लॉस का अकाउंट, वो अगले लेक्चर में सिखाऊंगा। अगले लेक्चर में प्रोसेस के स्टॉक अकाउंट लॉस हम सिखाऊंगा। तो वीडियो ऐसे देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, मज़ा आएगा वीडियो बनाने में। जब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़ते जाएंगे हमारे साथ में, आपके दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।